नमस्कार दोस्तों, दलितों की आवाज उठाने पर उत्तर प्रदेश में काफिले पर हमला किया जाता है। एक जनता के नेता पर पत्थरबाजी की जाती है और ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मथुरा में चंद्रशेखर आजाद एक दलित परिवार से मुलाकात करने जब पहुंच रहे थे तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। हालांकि हमले में चंद्रशेखर आजाद को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी पर कई तरीके की खरोंचें आई हैं और अगर गाड़ी के अंदर चंद्रशेखर आजाद ना होते, चंद्रशेखर आजाद गाड़ी के बाहर होते, तो जाहिर तौर पर उनको गंभीर चोटें आती और उनकी हालत बिगड़ सकती थी। दोस्तों, हुआ यह था कि चंद्रशेखर आजाद मथुरा के गांव करनावल में पहुंचे हुए थे। वहां पर जा रहे थे एक दलित परिवार से मुलाकात करने के लिए। ये वो दलित परिवार है जिनकी 2 बेटियों की पिटाई कर देता है। खुद को एक बड़ा वर्ग बताने वाले 3-4 युवक दलित बेटियों की पिटाई करते हैं। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके घर आई बारात के लोगों को भी पीटा जाता है और इसके बाद जो दूल्हों के पिता होते हैं वो बारात वापस लेकर चले आते हैं। यहां पर 2 सगी बहनों की 2 सगे भाइयों से शादी होनी थी। बहनें पार्लर रेडी होने गई थी, वापस जब अपनी कार से आ रही थी तब बाइक सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोका। ये जो लोग हैं वो ऊंची जाति के लोग बताए जा रहे हैं। इन्होंने जब उनको रोका, उनके साथ मारपीट की और इसके बाद उनके घर पहुंचकर उनके घर वालों से और बारातियों से मारपीट की, जिसके बाद ये शादी टूट गई। दूल्हे के पिता अपने बेटों को लेकर वापस चले गए। ये मामला जब सामने आया तब इस मामले पर दलितों की आवाज उठाने वाले दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को उठाया, सरकार से मांग भी की कि दलित बेटियों की सहायता की जाए, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बताते चले कि जब इन्हीं दलित परिवार से मुलाकात करने चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे थे तब उन पर हमला कर दिया गया। भगत नगरिया के लिए चंद्रशेखर आजाद का काफिला निकला था, लेकिन उन पर जोरदार हमला कर दिया जाता है, पत्थरबाजी कर दी जाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं पत्थरबाजी हुई कैसे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का काफिला भगत नगरिया के लिए निकला था। यहां से सुरीर होकर रास्ता जाता है। सुरीर से पहले स्वतंत्रता सेनानी गेट के पास एक ईंट भट्टा बना है और ठीक वहीं पर चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला कर दिया जाता है। इसकी खबर सामने आती है, जिसके बाद जब पथराव हुआ, मौके पर पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कुछ देर बाद अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने सीओ को जमकर फटकार लगाई। ये पथराव हुआ क्या? 2 जिले की पुलिस का वो 2 दिन से वो आप वो दे रहे, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह कर। क्या पुलिस व्यवस्था है? क्या पुलिस व्यवस्था है? मरवाना चाहते? सुबह से गाड़ी नहीं दी तुम लोगों ने, ड्रामा निकाल रखा है। और अब आए हो तो आगे ठुमके लगाते चल रहे और ये नहीं देखा कि वो लोग पथराव करे हमारे लोगों में, अब बाद में हमारे लोग गलती निकाल रहे। दोस्तों, पथराव के बाद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार, दलित परिवार के घर नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि वहीं पास में मौजूद अंबेडकर पार्क में बैठे और वहीं पर उन्होंने परिवार से मुलाकात की और करीब करीब 1 घंटे तक जो पीड़ित पिता है उनसे बातचीत की। और दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद के आने की बात सामने आई थी, चंद्रशेखर आजाद जब पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे ये खबर सामने आई थी, तब उनसे मुलाकात करने के लिए उस गांव की छतें जो है, सड़कें जो है, सब भर गई। लोग चंद्रशेखर आजाद की झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए अपनी छतों तक पर चढ़ गए। इसके जो वीडियोस है वो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। गलियां, छत सब चंद्रशेखर आजाद से मिलने के लिए भर गई थी। लोगों की खूब सारी भीड़ जमा हो गई थी। दोस्तों, इस हमले के बाद चंद्रशेखर आजाद का एक पोस्ट भी सामने आता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश सरकार से 3 मांगे करते हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने पोस्ट में लिखते हैं, मामले की न्यायिक जांच हो और दोषी पाए जाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी मांग की, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। तीसरी मांग की, उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़े और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। इसके बाद एक पूरा लंबा पोस्ट लिखते हैं और आखिर में लिखते हैं, इनकलाब होगा, न्याय होगा और सत्ता की कुर्सियां हिलेंगी।
लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठता है कि क्या एक सांसद की सुरक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर पा रही है? क्या एक सांसद के काफिले में लगातार हमले कराना किसी एक चीज को दर्शाता है? इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और एक बार फिर दलितों की आवाज उठाने के चलते उन पर जोरदार हमला हुआ। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और याद से भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।